नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया, कुछ एवरेज स्पीड से संबंधित प्रश्नों का हल यानी औसत चाल से संबंधित प्रश्नों का हल आज हम लोग सीखेंगे। कुछ चाल से संबंधित प्रश्न, कुछ समय से संबंधित प्रश्न, समय निकालने के जो बेसिस पे रहते हैं प्रश्न, उसके आधार पर कुछ प्रश्नों का हल सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो दूरी, समय और चाल के लिए जो चैप्टर मैंने शुरू किया था, उसी चैप्टर से और कुछ प्रश्नों का हल। देखिए, जैसे यहाँ पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, निकिता दिल्ली से भोपाल की यात्रा और निशिता भोपाल से दिल्ली की यात्रा को एक ही साथ शुरुआत करती है। वह एक दोनों के पार करने के बाद शेष यात्रा क्रमशः 5.4/9 घंटे और 9 घंटे में पूरा करते हैं। यदि निकिता की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब निशिता की चाल क्या होगी। इस तरह के प्रश्न जब भी आपको दिखें जिसमें कि कहा जाए दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी दो जगह से विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर जो है आते हैं, और एक ऐसा समय आता है जब दोनों एक दूसरे को पार करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को पार करने के बाद जो बाकी शेष दूरी है उसको तय करने में जो समय लिया, वो अगर आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है दो समय पार करने के बाद, और दोनों में से किसी एक जन का स्पीड अगर दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे लिखिएगा, जैसे यहाँ है निकिता और निशिता, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे निकिता की चाल बटे निशिता की चाल। ये दोनों चाल का अनुपात जो है हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? जो इसका समय दिया हुआ है उस समय का रूट अंडर निकाल के, यानी कि वर्गमूल निकाल के। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T2 मतलब दूसरा समय, निशिता के लिए जो समय है वो, और निकिता के लिए जो समय है उसको लिखेंगे नीचे T2/T1, इस रूप से। तो इस रूप से हम लोग को क्या प्राप्त होगा, देखिए T2 क्या है 9 और T1 क्या है 9×5 45, 45 और 4 49, 49/9, 49/9। इसको हम लोग सही रूप से लिखे तो ये हो जाएगा 9 इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 81, 81 बटे हो जाएगा 49। ठीक है, इससे हम लोग को क्या मान प्राप्त होगा, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। 7 और 9 ये दोनों का अनुपात निकल गया। अब हम लोग का यहाँ पे एक दिया हुआ है, देख लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। ये किसका चाल का अनुपात है, निकिता का, और ये है निशिता का। निशिता का है 7। यहाँ पे किसका दिया हुआ है, निकिता की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 9, ये जो 9 अनुपात में प्राप्त हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 9 इकाई बराबर, इसी का दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा 36/9। तो हमको निकालना है 7 इकाई का, यानी कि निशिता का चाल। तो 7 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 36/9 गुना 7, 9×4 36, 7×4 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आंसर। इस रूप में आप लोग जो है इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखते हैं आगे और क्या प्रश्न है। देखिए, यहाँ एक प्रश्न है, यदि मोहन अपनी वास्तविक चाल से 4/5 से जाता है, तब मोहन ऑफिस 6 मिनट देरी से पहुंचता है, तब उसको दूरी तय करने में कितना वास्तविक समय लगेगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखते हैं
वास्तविक और एक जगह लिखते हैं नया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चाल और यहाँ पे लिखते हैं समय। ठीक है, तो वास्तविक देखिए, वास्तविक और नया, इसमें हम लोग कैसे करके इसको डिफाइन करेंगे, कैसे करके यहाँ खोजेंगे। जो ये अनुपात दिया हुआ है 4/5, इसमें जो है नीचे वाला ये हमेशा वास्तविक को दर्शाता है। ठीक है, तो ये 5 जो है हम चाल में लिखेंगे, वो चाल को दर्शा रहा है 5, और ये ऊपर वाला जो है वो नया है। से जाता है तब वो इतना मिनट देरी से पहुंचता है जी। ये हो गया वास्तविक, ये हो गया नया। अब यहाँ समय हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ तो समय कुछ नहीं दिया हुआ है, तो समय को हम कैसे लिखेंगे ना, यहाँ पे जो अनुपात है, तो जैसे कि ये 4 के स्पीड से मान लीजिए जाता है, तब ये नया स्पीड हो गया, तब उसको समय कितना लगेगा, इसका ऑपोजिट जो दिया हुआ है वो 5, और जब वो 5 के स्पीड से जाता है तब उसको समय लगता है 4। तो इसीलिए समय में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये 5 की स्पीड से जब जाता है तब उसको 4 मिनट मान लीजिए समय लगा, और ये जब 4 की स्पीड से जाता है तब उसको 5 मिनट का समय लगता है। मतलब इसको उलट दिए दोनों को। अब ये दोनों का यदि हम अंतर निकालते हैं तो यहाँ पे आता है 1। 4 और 5 का अंतर, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 इकाई का मान यहाँ पे जो समय दिया हुआ है उसके बराबर होगा, यानी कि 1 इकाई बराबर 6 मिनट। तो हम लोगों को चाहिए किसका, 4 इकाई। वास्तविक समय पूछा है, वास्तविक समय वो 4 मिनट ले रहा था, तो ये 4 इकाई, 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 4 इकाई बराबर 6 गुना 4, यानी कि 24 मिनट। वास्तविक समय उसको लगता है 24 मिनट। ये होगा आंसर। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, 2 साइकिल सवार समान दूरी की यात्रा को क्रमशः 9 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तब यात्रा की दूरी ज्ञात करें जब एक साइकिल सवार दूसरे से 32 मिनट ज़्यादा लेता है। ठीक है, प्रश्न ये है। तो इससे पहले वाला जो प्रश्न हम लोगों ने हल किया, ठीक उसी विधि से इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ए, और यहाँ पे लिख लेते हैं बी। यहाँ पे लिखते हैं चाल और यहाँ पे लिखते हैं समय। ठीक है, चाल देखिए, ए के लिए चाल कितना दिया हुआ है, 9, यहाँ पे लिखते हैं 9, और बी के लिए चाल कितना दिया हुआ है, 10। ठीक है, तो अभी इससे पहले वाला जो मैंने गणित बताया उसमें ही बताया कि इसके लिए जो चाल है, इसके लिए जो चाल है, बी के लिए जो चाल है, ये दोनों समय में जो है उल्टा हो जाएगा। ए के लिए जो चाल है वो हो जाएगा बी के लिए समय, और बी में जो चाल है वो ए के लिए हो जाएगा समय, यानी समय बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे 10, और बी के लिए समय हो जाएगा 9। ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा हम लोगों को, यानी 1 इकाई का मान कितना होगा, 32। 1 इकाई बराबर 32। तो इससे लेते हैं 10 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 320। 10 इकाई बराबर 320। अब ये 320 क्या है, ये तो मिनट में है, ये चूंकि मिनट में दिया हुआ था, ये भी हो गया मिनट। तो इसको यदि हम 60 से भागा कर देते हैं, 320/60 लिखेंगे, ऐसे हो जाएगा 32/6। ये निकला किसके लिए, ए के लिए समय। ठीक है, तो दूरी, चाल
समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चूंकि हम लोगों को निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यहां पे चाल कितना है, ए के लिए ही मानिए 9 है, इसके लिए समय हम लोग निकाले कितना, इसको लिखिए 32/6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 किलोमीटर इसका आंसर होगा, 48 किलोमीटर। ठीक है, ये चूंकि हम लोग घंटा में परिवर्तित कर लिए थे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये जो 9 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, ए के लिए। और इसके लिए हम लोग ये समय निकाले थे 32/6, तो यहाँ पे हम लोग लिखे ना दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल क्या है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना समय कितना निकाले हैं 32/6, 32/6 यहाँ लिखे, इसको कैलकुलेट किए तो 48 प्राप्त हुआ। ये 48 किलोमीटर क्या है, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, दूरी जो है, जिस दूरी को ये लोग साइकिल से तय करते हैं वही है 48 किलोमीटर। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग और कुछ नए टॉपिक लेके आएंगे जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, जो मेरे इस चैनल में नए नए जुड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मुझे कोई भी दुविधा हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने जो है दे रखा है। व्हाट्सअप नंबर और एक बार मैं अपना लिख देता हूँ, इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी गणित से जुड़ी हुई समस्या हमसे पूछ सकते हैं। 8340469913 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू।